हाय गाइस। आज का जो हमारा लेक्चर होगा आर्यन एंड वैदिक पीरियड के ऊपर, ये लास्ट लेक्चर होगा। आज हम कंक्लूड करने वाले इस टॉपिक को। अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने कवर किया किस तरीके से जो आर्यंस थे वो इंडिया में आए थे, उनका एक्सपांशन किस तरीके से हुआ, उनका माइग्रेशन किस तरीके से हुआ। फिर वैदिक पीरियड के बारे में हमने देखा, लेकिन उससे पहले हमने जो वैदिक पीरियड में जो लिटरेचर था, वैदिक लिटरेचर मतलब जो सोर्सेज है वैदिक पीरियड या फिर आर्यंस के, उसके बारे में हमने कवर किया था। फिर हमने वैदिक पीरियड में जो सोशल पॉलिटिकल लाइफ थी उसको डिस्कस किया था। फिलोसॉफिकल लिटरेचर को भी हमने डिस्कस किया था, उपनिषद को हमने डिटेल में कवर किया था। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लैटर वैदिक पीरियड में क्या चेंजेस आए थे इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा ये होगा कि लैटर वैदिक पीरियड में जो पॉलिटिकल और जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि रिलीजियस लाइफ में क्या चेंजेस आए थे, उसके ऊपर आज का हमारा जो लेक्चर होगा। और वर्ना सिस्टम का इवोल्यूशन किस तरीके से होता है ये भी हमने कवर किया था। अभी मोनार्कियल सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुई थी ये हम आज डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि वुमेन रिलेटेड इश्यूज के ऊपर आपको स्पेशली फोकस करना होगा। ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में लैटर वैदिक पीरियड को स्टार्ट किया था। और जैसे कि आपने लेक्चर देखा होगा कि लैटर वैदिक पीरियड जो स्टार्ट होता है अराउंड 1000 BC के आसपास और 600 BC के आसपास वो चलता है। मतलब अराउंड 1500 से 600 BC के जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं वैदिक पीरियड या फिर आर्यन पीरियड। और उसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। तो पोस्ट वैदिक पीरियड को हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे क्योंकि पोस्ट वैदिक पीरियड आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। मतलब पोस्ट वैदिक पीरियड मतलब कि पीरियड बिटवीन 600 BC से 400 BC के बीच का जो पीरियड है वो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी नोट्स जो है हमारे पेड नोट्स वहाँ पे मैं उसे ऐड कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ छूट ना जाए इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। वो एक लिंक का काम करेगा, वैदिक पीरियड को महाजनपदा से कनेक्ट करने का काम करेगा। वो जो टॉपिक होगा पोस्ट वैदिक पीरियड, तो वो फिर हम नोट्स में उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा। वीडियोस बनाने की उसके ऊपर ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन लिंक बनाता है तो इसलिए नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल लाइफ में क्या चेंजेस आए थे लैटर वैदिक पीरियड में। तो जैसे कि हमने देखा था कि ऋग्वेदिक पीरियड में जन इस वर्ड का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, और जन का मतलब होता है ट्राइब या फिर पीपल, हमने देखा था। लेकिन लैटर वैदिक पीरियड में यही जो जन वर्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है जनपद में। जनपद मतलब कि एरिया जहाँ पे जन रहते थे, ट्राइब्स रहती थी, उसे जनपद कहा जाने लगा। और लैटर वैदिक पीरियड में सबसे मेजर चेंज यही हुआ है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता था, हमने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड में कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था उनके ट्राइब से। लेकिन लैटर वैदिक पीरियड में चेंजेस ये हुआ कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाने लगा जिस एरिया में, जिस टेरिटरी में, जिस रीजन में वो रहने लगे वहां से। तो राष्ट्र वाला कंसेप्ट यहाँ पे इवॉल्व होते हुए आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्र वाला कंसेप्ट। ठीक है, और राष्ट्र वर्ड सबसे पहले आपको वैदिक टेक्स्ट में देखने को मिलेगा, लेटर वैदिक पीरियड में ही। ओके, और ऐसा नहीं कि फिर राष्ट्र वर्ड आपको देखने को मिलेगा तो फुल फ्लेज जो स्टेट थे वो इवॉल्व हुए थे, नहीं। अभी तक वेल डिफाइंड टेरिटरीज या फिर जो वेल डिफाइंड जो कंसेप्ट होता है स्टेट का वो इवॉल्व नहीं हुआ था। बस एक इनिशियल स्टेज में एक तरीके से जो है आपको राष्ट्र वाला कंसेप्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्राइबल आइडेंटिटी जो थी ना वो अभी स्लोली मर्ज हो रही थी टेरिटोरियल आइडेंटिटी के साथ। ओके, और कुछ मेजर जो आपको यहाँ पे ट्राइब जो है वो देखने को मिले, जैसे कुरुश जो ट्राइब है ना वो बनी थी फ्रॉम द यूनियन ऑफ वैदिक ट्राइब, जैसे कि भारता ट्राइब और पुरुष ट्राइब, इनको हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो इन दोनों को मिला के कुरु ट्राइब बनी है। ठीक है, और ये कहाँ पे रहती थी? तो गंगा यमुना के अपर पोर्शन में रहती थी, गंगा यमुना द्वीप के अपर पोर्शन में इन्होंने पूरा एरिया ऑक्युपाई कर लिया था। आपने देखा होगा महाभारत वगैरह के बारे में, तो वो जो ट्राइब है कुरुश ट्राइब वो यही है। फिर यही सिमिलरली आपको पंचाला जो है ये भी ट्राइब देखने को मिलेगी, लेकिन ये पंचाला देश वाले एरिया में रहती थी, और ये दोआब के मिडल पोर्शन में इनको देखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप जो था जन और एरिया का, ये चेंज हो रहा था धीरे धीरे, और इसी से फिर महाजनपद जो है वो इवॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे, और जनपद जो है वो इवॉल्व होते हुए आपको देखने को मिलेंगे 6th सेंचुरी BC के आसपास। ओके, सो जब ट्राइबल ग्रुप जो है वो आपको हम बोल सकते हैं कि ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो पर्टिकुलर टेरिटरीज के साथ आइडेंटिफाई होने वो स्टार्ट हो चुके थे। जैसे कि मैंने बोला अभी आपको कि जो सबसे पहले क्या होता था, जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइब्स, किस ट्राइब को बिलोंग करते हैं। लेकिन बाद में क्या होने लगा कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाने लगा किस एरिया में वो रहते हैं। जैसे कि कुरुज के एरिया में अगर वो रहेंगे तो फिर उनको कुरुज कहा जाने लगा, या फिर वहां से रहने, जैसे कि अभी इंडिया है तो इंडिया में रहने वाले लोगों को हम इंडियन बोलते हैं, अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकन बोलते हैं। तो हम टेरिटरीज के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं आज लोगों को। तो ये सेम कंसेप्ट जो था वो लेटर वैदिक पीरियड में इवॉल्व होना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि जो रिलेशनशिप था बिटवीन पुरोहित एंड राजाज ये भी चेंज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरीके से चेंज हुआ है ये हम नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट स्लाइड में अभी कवर करेंगे। ठीक है,
लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जैसे कि हमने आपको पता ही है कि पेड मटेरियल जो लॉन्च किया है हिस्ट्री ऑप्शनल का, तो जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल का पेड मटेरियल जो खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, वो इस नंबर पे, यहाँ पे जो नंबर दिया है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी कोई क्यूरी है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो, और इसी नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम या गूगल पे से जो है आप पेमेंट कर सकते हो, और उसका स्क्रीनशॉट जो है आपको भेजना है व्हाट्सअप नंबर पे या टेलीग्राम पे, सेम नंबर पे, ठीक है, यही पे। ओके, तो आपको अगर कोई भी क्यूरी है तो आप इसी नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, सिर्फ मैसेज करना, कॉल वगैरह मत करना, ठीक है। और यहीं पे आपको पेमेंट करनी है, और व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे किस तरीके से भेजना है मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़े हो तो आपको मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि कुछ लोगों ने जो पेमेंट कर दिए और उनको मटेरियल जो है वो भी रिसीव हो चुका है। तो आप अगर करना चाहते हो, अगर आप मटेरियल परचेस करना चाहते हो कर सकते हो। और क्या डिफरेंस है बिटवीन द ये जो वीडियोज़ है और मटेरियल में, ये भी इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर मैंने बनाया है, तो वो आप देख सकते हो। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि क्या डिफरेंस होगा हमारे जो वीडियोज़ है इनमें, इनकी पीपीटीज़ में और पेड मटेरियल में, ठीक है। तो ये आपको उन वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप टोटल एट वंस अगर पे कर रहे हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी यहाँ पे अवेल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, तो स्टेटस ऑफ राजन एफिक किंग, तो इनका स्टेटस किस तरीके से चेंज हुआ लेटर वैदिक पीरियड में। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो राजा जो था राजन, इनका रोल और स्टेटस जो है वो काफी जो है चेंज हुआ है लेटर वैदिक पीरियड में। अभी किस तरीके से हुआ है, तो आपको पता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में वो क्या करते थे। एक तो सबसे पहले वो राजा वगैरह नाम का कंसेप्ट था नहीं अर्ली वैदिक पीरियड में, बस उनका एक लीडर होता था। जो ट्राइब्स थी उनका एक चीफ होता था, ट्राइब्स मैन जो थी उनका एक चीफ होता था। वो सिर्फ क्या करता था, वो जब कैटल रेट्स वगैरह होती थी, जब एक तरीके से युद्ध नहीं बोल सकते लेकिन ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी, तो वहाँ पे उनको लीड करने का काम करता था। लेकिन वो कोई राजा नहीं था, वो उसकी पोजीशन हेरिडिटरी नहीं थी, उसको सिलेक्ट किया जाता था। जो थे ट्राइब्स वही सिलेक्ट करते थे, सभा समिति के बेसिस मतलब वो करते थे। लेकिन क्या हुआ अभी यहाँ पे थोड़ी चेंजेस आने लगे। जैसे कि पहले वो सिर्फ कैटल रेट्स में इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पे अभी वो टेरिटरी का प्रोटेक्टर हो गया, मतलब पूरी टेरिटरी, पूरे रीजन जो था उसका वो प्रोटेक्टर बन गया। तो अभी काफी ज्यादा चेंजेस जो है इसके रोल में आने लगे, ये हम आज देखने वाले हैं। तो जो राजन था, जो किंग था, किंग तो नहीं बोला जा सकता लेकिन राजन उन्हें उसे बोला जाता था लेटर वैदिक पीरियड में। इसको क्षत्रिय का स्टेटस इसको गेन हो गया। क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब क्या होता है कि जिसके पास पावर होती है, जो एक तरीके से किसी टेरिटरी के ऊपर रूल करता है, उसे क्षत्रिय कहा जाता था। और जो वीज थी ना, वीज मतलब कि जो ट्राइब्स, अभी इनको टैक्स पे करना कंपलसरी हो चुका था लेटर वैदिक पीरियड में। किसे पे करते थे, राजा को पे करते थे। क्यों पे करते थे, क्योंकि राजा इनको प्रोटेक्ट करता था। और ये जो टैक्स से जो इनकम आती थी उसी के बेसिस पे फिर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलता था, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में बाली और भागा जैसे कोई टैक्स वगैरह थे, ठीक है। लेकिन वो क्या थे, एट विल दिए जाते थे एक तरीके से भगवान के लिए, या फिर ऐसे ही, ठीक है, एट अ पर्सन विल। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी वो रेगुलर टैक्स बन गए, रेगुलर ट्रिब्यूट्स की तरह बन गए, ठीक है। तो काफी ज्यादा चेंजेस यहाँ पे आ रहे थे। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा राजस्व यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध जो यज्ञ है, ये काफी ज्यादा बढ़े हैं लेटर वैदिक पीरियड में। इनके रेफरेंसेस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे लेटर वैदिक टेक्स्ट में, ठीक है। तो इनका क्या रोल था फिर, ये इसका मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि क्यों जो इतने यज्ञ बढ़ रहे हैं, तो ये किस तरीके से राजा के लिए हेल्पफुल थे। क्योंकि ये क्या करते थे, ये राजा का जो क्लेम था ओवर टेरिटरी एंड पीपल, इसको वैलिडेट करते थे। अभी कैसे, तो रिलीजियस लेजिटिमेसी जो है दी जाती थी, और धर्म के नाम पे तो लोग कुछ भी करते हैं, आपको पता है। तो राजा का जो स्टेटस था, रोल था, जो रूल था, जो पावर थी, इसको एक तरीके से सैक्रिफाइसेस जो थे वो एक लेजिटिमेसी देते थे, रिलीजियस लेजिटिमेसी। और इसका काम करते थे, ये जो काम था ना, ये कौन करते थे, ये करते थे पुरोहित, पंडित, ठीक है। इनका भी उसमें काफी ज्यादा फायदा होता था। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी कि अभी तक राजा जो सोवरिन नहीं हुआ था, राजा जो है सोवरिन नहीं हुआ था, वो अभी भी इलेक्ट होता था, ठीक है। लेकिन जो था उसके राइट्स जो है काफी बढ़ गए थे, ठीक है। और उसके अधिकारों के ऊपर अभी भी कुछ रिस्ट्रेंस थे। लेकिन हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते थे कि वहां पे कोई फॉर्मली स्टैब्लिश प्रिंसिपल्स नहीं थे हेरिडिटी के, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा इस तरीके से, या फिर कौन राजा बनेगा, इलेक्शन किस तरीके से, इसके कोई फॉर्मली स्टैब्लिश प्रिंसिपल्स रूल्स नहीं थे। लिमिटेड चॉइस थी अवेलेबल टू सभा समिति। तो इसी वजह से इसका फायदा जो है ये राजा वगैरह लेते थे, राजन वगैरह। और फिर इन्होंने कुछ वक्त के बाद अपनी जो पोजीशन थी वो हेरिडिटरी बना ली, एटलीस्ट कुछ जनरेशन के लिए। तो इस तरीके से जो है वो मोनार्की इवॉल्व धीरे धीरे होने लगी वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि वो फुल फ्लेज एक तरीके से स्टेट वाला कंसेप्ट इवॉल्व हुआ था, राजा वाला कंसेप्ट इवॉल्व हुआ था, किंग हेरिडिटरी पोस्ट बन चुकी थी या नहीं बन चुकी थी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि क्षत्रिय नाम की जो क्षत्रिय का स्टेटस जो था ना वो मिल चुका था। और इससे क्या था, इससे बाकी जो लोग थे, जैसे कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो बाकी जो ट्राइब्समैन थे उनमें और राजा मतलब जो उनका लीडर था उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता था। वो
वो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल वाला जो कंसेप्ट होता है ना, वो हो सकता है। जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं वो सारे के सारे एक समान है, लेकिन जो चीफ जस्टिस होते हैं वो कोई ऊपर नहीं होते बाकी लोगों के, लेकिन फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल वाला कंसेप्ट वहाँ पे आता है। तो वैसे ही जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में कंसेप्ट होता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब सीधा सीधा यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट जो है स्टेटस देखने को मिल सकता है राजा का और उनके जो बाकी जो ट्राइब्समैन थे उनमें। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चेंजेस यहाँ पे आया है, और बाद में फिर यही जो है राजा वगैरह वाले कंसेप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो टेरिटोरी जो थी ना वो एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो चुका था रूलर के पावर का। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो लड़ाइयाँ होने लगी अभी, जैसे कि पहले इंटर ट्राइबल और इंट्रा ट्राइबल जो कन्फ्लिक्ट होते थे वो थोड़े अलग नेचर के थे, लेकिन यहाँ पे जो थे ना वो लैंड डिस्प्यूट और एक्विजिशन ऑफ लैंड के ऊपर ज्यादा फोकस होने लगा, और बैटल्स जो काफी बढ़ गई। जैसे कि आपको पता है महाभारत वाला जो युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले स्कर्मिशेस होती थी। स्कर्मिशेस मतलब कि बस छोटी मोटी लड़ाई है कैटल्स की वजह से, अगर किसी ने किसी की कैटल चुरा ली तो फिर वो दो ग्रुप जो लड़ते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी लैंड की वजह से जो है झगड़ा स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे टेरिटरी का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया, और टेरिटरी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया तो राजा का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, और टेरिटरी का इंपॉर्टेंस इतना क्यों बढ़ा, क्यों ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी ये जो लोग है ये एक्वायर करना चाहते, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। क्योंकि एग्रीकल्चर सरप्लस बढ़ रहा था, पॉपुलेशन बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो आयरन वेपन्स जो है और लाइट व्हील जो चैरियट थे इन्होंने भी काफी ज्यादा जो है मदद की है फाइटर्स की इफिशिएंसी बढ़ाने में। और महाभारत आपका पता है, महाभारत का युद्ध हुआ था, इंटर क्लैन युद्ध था वो बिटवीन कौरव एंड पांडवा, तो सब आपको पता ही है। रोल ऑफ ब्राह्मण जो था यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो चुका था, क्योंकि वो क्या करते थे, वो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे वो राजा के लिए, और राजा को एक तरीके से वो वैलिडेट करते थे कि ये राजा है, इसका आपके ऊपर रूल होगा, और एक तरीके से डिवाइन स्टेटस भी वो देने का काम करते थे। और इसमें उनका क्या फायदा था, इन्हें दान दक्षिणा मिलती थी काफी ज्यादा। ठीक है, हजारों लाखों गाय इनको मिलती थी, मतलब काफी मतलब एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी दोनों में, राजा क्षत्रिय और ब्राह्मण में। तो ये जो है ना काफी मतलब पॉलिटिकल सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने के लिए और एक सोशल स्टेटस गेन करने के लिए, देखो क्या है, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जो है वो राजा को मिली और सोशल स्टेटस जो है ब्राह्मण को मिला। तो एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, और यही जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से थी इसके बारे में जो नोट्स है हमारी, इसमें आपको मैं रिटर्न नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस मैं आपको ओरली बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बस वही क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा नोट्स में कि किस तरीके से प्रिस्ट और किंग इन दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या फिर म्यूचुअल जो रिलेशनशिप थी इससे एक दोनों को फायदा हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मैं नोट्स में जो है वो टॉपिक्स पॉइंट ऐड कर दूंगा, बस मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि क्या होता था, किस तरीके से होता था। अभी देखो, जस्ट वेट फॉर मिनट। देखो होता क्या था कि अभी जैसे राजा है, अभी राजा को किसी न किसी, जैसे अभी इलेक्शन में कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसको अराउंड 10 to 15 लोगों की साइन लगती है खड़ा होने के लिए, मतलब सपोर्ट होना चाहिए। वैसे राजा का जो ना सपोर्ट बेस था ब्राह्मण्स या फिर पुरोहित या फिर जो प्रीस्ट थे। अभी क्या करते थे, ये सैक्रिफाइस परफॉर्म करते थे काफी बड़े बड़े, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इस तरीके से। अभी आपको पता होगा अश्वमेध यज्ञ क्या है, राजसूय यज्ञ क्या है, वाजपेयी यज्ञ क्या है, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो होता क्या था, ये जो यज्ञ परफॉर्म होते थे काफी लैविश स्केल पे होते थे, काफी बड़े बड़े यज्ञ परफॉर्म होते थे, काफी ज्यादा पैसा, काफी ज्यादा यहाँ पे कैटल्स वगैरह जो दान दक्षिणा में दिए जाते थे। तो लोगों को क्या था, लोगों को काफी बढ़िया लगता था कि ठीक हो, इतना बड़ा राजा इतना ये सब कुछ कर रहा है, और ये काम कौन करता था, प्रीस्ट करता था। तो प्रीस्ट को इसके बदले में काफी बड़ी दान दक्षिणा मिलती थी। और प्रीस्ट क्या करते थे, प्रीस्ट ऐसा बोलते थे कि भाई ये भगवान की मर्जी है, भगवान से मैंने बात की है, क्योंकि आपको पता है कि प्रीस्ट क्या थे, तो वो कम्युनिकेटर माने जाते थे वैदिक रिलीजन में। सैक्रिफाइसेस जो परफॉर्म होते थे तो ऐसा माना जाता है कि जो सैक्रिफाइसेस है वो कौन, पुरोहित ही करते थे। तो पुरोहित जो है वो थ्रू द सैक्रिफाइसेस भगवान से बात कर रहे हैं, ठीक है, दे टॉकिंग विद गॉड। तो ये इस तरीके से जो है वो सारा चलता था। फिर अगर बोल दिया लोगों को भाई ठीक है, भगवान ने बोल दिया कि ये आपके ऊपर रूल करेंगे, तो फिर मतलब कोई सवाल उठाता नहीं था, मतलब कोई वहाँ पे ज्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि अपोजिशन नहीं होता था। ठीक है, तो इसी वजह से जो ये फायदा होता था राजाओं को, और प्रिस्ट को तो काफी ज्यादा फायदा था, सोशल स्टेटस उनका गेन हुआ था, उनको जो दान दक्षिणा मिल रही थी, लैंड जो थे मिलते थे, और वो भी विदाउट टैक्स, उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से सारा जो काम तामझाम उनका चलता था। तो ये डिटेल में नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये हमने कवर किया किस तरीके से पॉलिटिकल लाइफ में चेंजेस हुए थे और मोनार्कियल सिस्टम इवॉल्व धीरे धीरे हो रही थी। अभी रिलीजियस लाइफ में क्या चेंजेस हुए थे लेटर वैदिक पीरियड में, ये हमें थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। हमारे सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है रिलीजियस लाइफ के बारे में, लेकिन फिर भी हमें कवर करना है रिलीजियस लाइफ। अभी लेटर वैदिक पीरियड में काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी रिलीजियस पीरियड में।
एज ए वैदिक रिलीजन जो था वो एक सैक्रिफिशियल रिलीजन बन चुका था। अभी जैसे कि अर्ली वैदिक पीरियड में आपको पता है कि वैदिक रिलीजन तो एक तरीके से नेचुरलिस्टिक रिलीजन था, वहाँ पे नेचर की पूजा काफी होती थी और इंद्र वगैरह जैसे भगवान को काफी ज्यादा माना जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में काफी ज्यादा चेंजेस हुए और सैक्रिफाइस के ऊपर काफी ज्यादा उन्होंने फोकस किया है। सैक्रिफाइसेस जो थे ना उसको काफी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया और इसका फायदा ज्यादातर दो लोगों को मिला, एक तो क्षत्रिय थे और दूसरे ब्राह्मण थे। क्यों? क्योंकि जब जो सैक्रिफाइसेस थे वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो उनको परफॉर्म करने के लिए पुरोहित को बुलाया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से उनका जो बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना लेटर वैदिक पीरियड में, यहाँ पे दो तरीके की रिलीजियस ट्रेडिशन की बात करता है। एक तो फर्स्ट है वैदिक रिलीजन और दूसरा था फोक ट्रेडिशन। फोक ट्रेडिशन मतलब कि जो आम लोग थे जो नॉन वैदिक रिलीजन को जो फॉलो करते थे उनका रिलीजन था। तो वैदिक रिलीजन जो है ना यहाँ पे आपको सामवेद और यजुर्वेद में देखने को मिलेंगे इनके रेफरेंस। अभी होता क्या था कि सैक्रिफाइसेस जो थे काफी इंपॉर्टेंट हो चुके थे ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। और इनका जो पब्लिक एंड प्राइवेट कैरेक्टर जो था ना वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था, मतलब इंटेंसिफाई हो चुके थे ये जो वैदिक रिलीजन में जो सैक्रिफाइसेस थे ना काफी ज्यादा ये एक तरीके से पब्लिक और प्राइवेट दोनों में इनका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। अभी जो पब्लिक सैक्रिफाइसेस थे वो थे राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जो कि लाइव स्केल पे और मैसिव स्केल पे परफॉर्म होते थे और जिसमें सारी की सारी कम्युनिटी टोटल कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती थी। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि राजस्व यज्ञ क्या है, वाजपेय यज्ञ क्या है, अश्वमेध यज्ञ। राजस्व यज्ञ मतलब वो होते थे जब राजा की मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं ना राजा का क्या होता था, करोनेशन होता था, राजा मतलब वैलिडेट होता था कि ये राजा है आपका, ठीक है। तो ये राजस्व यज्ञ था, ठीक है। वाजपेय यज्ञ में क्या होता था, सेम इसी तरीके की कुछ चीजें होती थी वाजपेयी यज्ञ में भी। लेकिन अश्वमेध यज्ञ जो था ना वो काफी ज्यादा मतलब बड़ा यज्ञ माना जाता है। यहाँ पे क्या होता था कि एक यज्ञ होता था, फिर एक घोड़ा था, मतलब एक हॉर्स था, उसको छोड़ दिया जाता था। जहां तक वो घोड़ा जाएगा, जहां तक वो हॉर्स जाएगा दौड़ेगा, वहां तक टेरिटरी राजा की। और अगर किसी राजा ने उस हॉर्स को रोक लिया तो फिर वहां पे युद्ध होता था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक तरीके से सम्राट बनने के लिए जो ये सैक्रिफाइस परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है। और कुछ रिचुअल्स जो थे यहाँ पे फर्टिलिटी कार्ड भी शो करते थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ जो है ना यहाँ पे क्वीन का प्रेजेंट रहना काफी इंपॉर्टेंट था और क्वीन जो है ना वो अर्थ गॉडेसेस अर्थ को रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है, ताकि राजा की जो प्रॉस्पेरिटी वो बनी रहे इस तरीके से। तो नेचुरल फोर्सेस का वेनरेशन जो है ना वो बंद हो चुका था, मतलब पूजा वूजा उन्होंने बंद कर दिया था एक देर, मतलब पूरी तरीके से बंद तो नहीं हुआ था, वो आज भी चलता है आपको पता है। लेकिन एक तरीके से बैक सीट ले ली थी उन्होंने और जो सैक्रिफाइसेस थे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके थे और काफी ज्यादा कर्मकांड बढ़ चुके थे। और इसीलिए फिर आपको पता है कि काफी ज्यादा जो अपोजिशन कुछ लोग इसका करते थे, तो फिलोसॉफिकल लिटरेचर डेवलप हुआ, जैसे कि उपनिषद वगैरह जो हमने देखा था, डिस्कस किया था अर्लियर लेक्चर्स में। और फिर आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे रिलीजन भी जो इसी वजह से जो डेवलप हुए थे। अभी प्रिस्ट क्राफ्ट मतलब कि अभी देखो मैंने यहाँ पे क्राफ्ट बोला है, क्यों मैंने क्राफ्ट बोला है, प्रिस्ट रोल ऑफ प्रिस्ट बोल सकता है, लेकिन क्राफ्ट क्यों बोला, क्योंकि काफी ज्यादा होशियार लोग थे, एक तरीके से क्राफ्ट ही बन चुका था। क्योंकि क्राफ्ट मतलब क्या होता है, कला, तो कला ही बन चुकी थी ये यज्ञ वगैरह परफॉर्म करना भी क्यों किस तरीके से। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो है वो जो रिचुअल्स थे ना उनके इंपॉर्टेंस भी बढ़ चुके थे, बढ़ा दिए गए थे, बढ़ चुके थे नहीं थे, और कॉम्प्लेक्सिविटी जो है वो बढ़ चुकी थी, आम इंसान जो है इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्रिस्ट का जो रोल था और प्रेस्टीज जो था वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अभी आम लोग इसको परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि काफी ज्यादा इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन डाल दिए गए थे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसे करना है। तो इसके लिए फिर जो पुरोहित और ब्राह्मण वगैरह की जरूरत पड़ती थी। कुछ विधीज एंड रूल्स थे सैक्रिफाइस परफॉर्म करने के लिए। और वैदिक सैक्रिफाइस जो थे ना वो अभी सिर्फ सिंपल ऑफरिंग ऑफ फूड वगैरह जैसे नहीं थे, ठीक है। अभी जो टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस थे और जो टाइप्स ऑफ ऑफरिंग जो थी वो अकॉर्डिंग टू द पैट्रन एंड एज पैट्रन उसके अकॉर्डिंग बदलती थी। क्यों? क्योंकि अगर सपोज कोई गरीब है तो उसके सैक्रिफाइसेस थोड़ा कम परफॉर्म होगा, मतलब लाइव स्केल पे नहीं होगा। और अगर राजा मारा जाए तो थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स होंगे। तो इस तरीके से जो है वो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी देखा जाता था और नीड्स भी देखा जाता था कि क्या नीड है, क्या जरूरत है, इसके हिसाब से। अभी हमें ये देखना है कि ये जो साइंस था, न्यू साइंस ऑफ प्रिस्क्राफ्ट इमर्ज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिविटी इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ यजना। इसी वजह से जो है वो एक क्राफ्ट जो है मैंने यहाँ पे बोला है। अभी जो है चेंजिंग गॉड्स, भगवान किस तरीके से बदल गए, जैसे कि दो प्रोमिनेंट गॉड थे वैदिक गॉड, जैसे इंद्र और अग्नि, ये तो मतलब गायब हो गए। प्रजापति नया भगवान जो यहाँ पे तैयार हुआ जिसको क्रिएटर कहा जाने लगा। और रुद्र मतलब कि आपको भगवान शिव पता है, और विष्णु मतलब कि प्रोटेक्टर ऑफ रियाम। तो त्रिदेव वाला कंसेप्ट यहाँ पे इमर्ज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और नेचुरल फोर्सेस की जो पूजा वगैरह थी वो स्लोली बंद हो चुकी थी और नेचुरल एलिमेंट्स को जो है पर्सोनिफाई किया जाने लगा एज ए डिवाइन बींग्स। और ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वगैरह हो चुका था और इसीलिए पुरोहित वगैरह का रोल काफी बढ़ चुका था। मंदिर वगैरह अभी तक आए नहीं थे, ठीक है, ठीक है, मंदिर वगैरह अभी तक आए नहीं थे, टेम्पल्स वगैरह का कंसेप्ट आया नहीं था। अभी फोक ट्रेडिशन, सेकंड रिलीजन क्या था,
सॉरी सेकंड रिलीजन नहीं, सेकंड लोग थे जो आम लोग थे ना, उनका रिलीजन फोक ट्रेडिशन। अथर्ववेद में आपको इसका कंसेप्ट देखने को मिलेगा। अभी अथर्ववेद जो है ना, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी फोक ट्रेडिशन के रिगार्डिंग। इसका जो कंटेंट था वो रेडिकली डिफरेंट था वैदिक सैक्रिफाइस रिलीजन से, और ये ज्यादातर मैजिक वगैरह से रिलेटेड था। अभी इसमें क्या था, इसमें अलग अलग एस्पेक्ट जो ह्यूमन लाइफ के कवर होते थे, जैसे कि डिसीज, अगर आपको बीमारी है तो बीमारी को किस तरह से क्योर करना है, इसके लिए फिर अलग तरीके से मंत्र थे। अगर हेल्थ, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो इसके लिए अलग तरीके से मंत्र थे, अलग तरीके से सैक्रिफाइस वगैरह चलते थे। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी के लिए अलग तरीके से सैक्रिफाइस थे। अगर आपको चिल्ड्रन चाहिए, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, उनके लिए अलग तरीके से सैक्रिफाइस थे। अगर आप चाहते हो कि आपका दोस्त है उसकी अच्छी हेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी है, तो उसके लिए अलग सैक्रिफाइस थे। मैरिज के लिए अलग सैक्रिफाइस थे, राइवलरी के लिए अलग सैक्रिफाइस थे, जीलस के लिए अलग सैक्रिफाइस थे, तो अलग अलग सैक्रिफाइस होते थे। ठीक है, तो अथर्ववेदा में ये सब आपको जो काफी डिटेल में देखने को मिलेगा, और सुपरस्टिशियस बिलीफ्स वगैरह भी आपको सोसाइटी में प्रिवेलेंट देखने को मिलेंगे, जो फोक ट्रेडिशन थे वहाँ पे। ठीक है, जो गॉड थे वैदिक रिलीजन के, वो उनको बुलाया जाता था, क्यों? वही रीजन जो मैंने आपको अभी बताया उन्हीं के लिए। ठीक है, गॉडलिंग्स और स्पिरिट की भी पूजा होती है, जैसे पिशाच हो गया, राक्षस हो गए। ठीक है, उनको भी इन्वोक किया जाता था फॉर गुड फॉर्चून और फॉर हैवॉक। ठीक है, फ्रेंड अगर दोस्त होंगे तो फिर गुड फॉर्चून के लिए, और अगर दुश्मन होंगे फॉइस तो फिर टू रेज हैवॉक। ओके, तो इस तरीके से जो है सारा जो वैदिक रिलीजन जो है वो कन्वर्ट हो चुका था या फिर चेंज हो चुका। तो हमने देखा किस तरीके से जो वैदिक सोसाइटी थी वो इवॉल्व हुई थी धीरे धीरे, और किस तरीके से आपको वर्ना सिस्टम का कंसेप्ट जो है आया, और मोनार्की। हाँ देखो, मोनार्कियल सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुई अभी हमने डिस्कस किया है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, मतलब जब हमने अर्ली वैदिक पीरियड को डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने पॉलिटिकल लाइफ को डिस्कस किया था और मोनार्कियल सिस्टम को डिस्कस किया था। अभी हमने लेटर वैदिक पीरियड डिस्कस किया, यहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ डिस्कस की, और यहाँ पे राजा वगैरह का स्टेटस क्या था, चेंज किस तरीके से वो डिस्कस किया। तो इवोल्यूशन ऑफ मोनार्की सिस्टम जो है, इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे या फिर दो टॉपिक्स के बेसिस पे, दो लेक्चर्स के बेसिस पे आप जो है एनालाइज करके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अभी फिर से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मोनार्कियल सिस्टम हमने डिस्कस कर ली है। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने मोनार्की सिस्टम डिस्कस की थी, और लेटर वैदिक पीरियड में, दोनों को मिला के आपको बस एक जगह पे सारे पॉइंट्स रख के थोड़ा एनालाइज करके, थोड़ा आपका जो दिमाग है वो यूज करना है, बस इतना आपको करना होगा। क्योंकि आप ऑप्शनल की पढ़ाई कर रहे हो, और आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, सिविल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हो, आपको आईएएस बनना है, तो सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा। इसके आप अपेक्षा करना थोड़ी गलत है। ठीक है, तो वैसे नोट्स में ये टॉपिक मैं ऐड कर दूंगा उसमें, तो क्योंकि वहाँ पे करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको इवोल्यूशन ऑफ मोनार्की जो है ना, ये आपको खुद नहीं पढ़ना है, मैंने पढ़ा दिया है। बस आपको दोनों जगह के पॉइंट, जो दो लेक्चर्स के पॉइंट कलेक्ट करने, एक पेज पे उतारने, और फिर थोड़ा उसको पढ़ना एक दो बार, और थोड़ा सोच समझ के पॉइंट्स को काट चाट करके, ऐड करके, कुछ माइनस करके, थोड़ा आपको यहाँ पे जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी जो पेड नोट्स है उनमें तो ये टॉपिक ऐड हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि वो पेड नोट्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको ढील दे सकता हूँ, आपको यहाँ पे थोड़ा खुद होमवर्क दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है एक तरीके से। अगर आपको कोई इश्यूज है यहाँ पे तो आप बोल सकते हो। बाकी ये मत समझना कि पेड नोट्स पेड मटेरियल जो है लॉन्च हुआ है तो यहाँ पे सर कुछ कवर, ऐसा कुछ नहीं होगा। टॉपिक हम पूरे कवर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक कोई छूटने वाला नहीं है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो। मोनार्कियल सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुई थी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस एक जगह पे मैंने यहाँ पे आपको रेडीमेड दिया नहीं, दो लेक्चर से अलग अलग, उनको आपको देख के यहाँ पे खुद के नोट बनाने, बस इतना ही है। बाकी पेड मटेरियल्स में तो ये आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वैदिक पीरियड या फिर आर्यन पीरियड, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, अभी पोस्ट वैदिक पीरियड जैसे कि टॉपिक सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन नोट्स में मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा महाजनपद पीरियड से हम सीधा स्टार्ट करेंगे, लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में कुछ जो टॉपिक्स है वो 200 साल का जो इतिहास है वो मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, पेड नोट्स में, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा महाजनपद पीरियड